श्री रामचरितमानस प्रेमियों, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ जाता है तो स्वयं भगवान अवतार लेकर असुरों का नाश करके धर्म की रक्षा करते हैं। साधु संतों के कष्टों का निवारण करते हैं। त्रेता युग में कर रहे निश्चर अत्याचार, धेनु रूप धरी धरा ने सबसे कहा उचार। त्रेता युग में रावण आदि राक्षसों के अत्याचार जब चरम सीमा पर पहुंच गए तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। जब ब्रह्मा जी ने इन सब को लेकर भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी विनय सुनाई और ब्रह्मा जी बोले, भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं, जो अत्याचार अब इस पृथ्वी पर आ जाओ, अवतार ले लो प्रभु। इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा है, धर्म घटता जा रहा है प्रभु। हम मारे मारे भटक रही असुरों की चिंता रहती है, भटक रही असुरों की चिंता
पृथ्वी सहित देवताओं की विनय भगवान ने सुनी और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, जाने डर पाहु मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम ही लागी धरि हऊँ नर भेषा। हे मुनि सिद्धि और देवताओं के स्वामी, डरो मत। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर वंश में अंशों सहित अवतार लूंगा। और सुनो, कश्यप और आदित्य जी ने वरदान ये हमसे पाया है, वरदान ये हमसे पाया है, जन्म अयोध्या में उन्होंने हमसे ही ध्यान लगाया है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाऊंगा, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अयोध्या आऊंगा। आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर ब्रह्मा जी ने भी पृथ्वी को भरोसा दिलाया और देवताओं से कहा कि हे देवगणों, तुम भी वानर रूप धारण कर पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक को चले गए और इधर देवताओं ने पृथ्वी पर आकर वानर देह धारण कर ली। कर जोर बिने सब देव गए, उन वानर भाल के रूप बनाए। टोल के टोल अनेक बने, सबके सब वीर इते उतधाई। वन में मन में न किसी का कोई डर खाए।
वे वानर और भालू, जिनमें अपार बल था, टोल के टोल पर्वतों और घने जंगल में रहने लगे और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए विनय कर रहे हैं कि तेरे दर्शन को भगवान हमारी अखियां हैं हैरान, तेरे दर्शन को भगवान हमारी अखियां हैं हैरान। हमने वानर रूप बनाया, नाथ हमें अब क्यों बिसराया। हमने वानर रूप बनाया, नाथ हमें अब क्यों बिसराया। कि तुम बिन हम सब दुखी महान, हमारी अखियां हैं हैरान। तुम हो सब में, धरती नभ में, तुम घट घट में, हम संकट में। तुम हो सब में, धरती नभ में, तुम घट घट में, हम संकट में। कि भूले हमको कृपा निधान, हमारी अखियां हैं हैरान। तेरे दर्शन को भगवान हमारी अखियां हैं हैरान। इस प्रकार देववृंद भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। दूसरी ओर अवधिपुरी रघुकुल मनेरा, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा थे, जिनका नाम वेदों में विख्यात था। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। लेकिन फिर भी उन्हें एक कष्ट था। सुनो अयोध्यापति दशरथ की कथा विचित्र सुनाते हैं। कौशल्या कह गई सुमित्रा थी, अब रानी तीन बताते हैं। राजा दशरथ थे जो अयोध्या में राज करते थे। उनकी
की 3 रानियां हती। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन एक चिंता हती राजा दशरथ को, तो वो चिंता का थी। सब तरह प्रभु की माया थी, संतान ही न दुख सह न सके। राजा की कोई संतान नहीं थी, बस एक यही कष्ट तो। सब तरह प्रभु की माया थी, संतान ही न दुख सह न सके। गम के दरिया में डूब रहे, दुख भरी कहानी कह न सके। संतानहीन होने के कारण राजा बड़े चिंता तो रहते थे। वे एक दिन गुरु वशिष्ठ से अपने हृदय की बात कहने लगे कि गुरुजी, जोड़कर हाथ दशरथ ने यूं मुनिवर से उचारा है, बिना एक पुत्र स्वामी ये कि सूना घर हमारा है। बहुत अच्छे से समझिए। जोड़कर हाथ दशरथ ने यूं मुनिवर से उचारा है, बिना एक पुत्र स्वामी ये कि सूना घर हमारा है। दिया सब कुछ मुझे प्रभु ने, राजधन धाम और दौलत। दिया सब कुछ प्रभु ने मुझे, राजधन धाम और दौलत। हमारी कुछ मदद कर दो, तुम्हारा ही सहारा है। जोड़कर हाथ दशरथ ने यूं मुनिवर से उचारा है, बिना एक पुत्र स्वामी ये कि सूना घर हमारा है। नार बिन कंठ के स्वामी, नीर बिन ऊप हो जैसे। नार बिन कंठ के स्वामी, नीर बिन ऊप हो जैसे। करूं कैसे बताओ तो बुढ़ापे का सहारा है। जोड़कर हाथ दशरथ ने यूं मुनिवर से उचारा है, बिना एक पुत्र स्वामी ये कि सूना घर हमारा है। दशरथ को दुखी देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने उनको धैर्य बनाकर कहा कि हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं बल्कि 4 पुत्र जन्म लेंगे। इतना कहकर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्ट यज्ञ किया। तो जब पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया
कैसे हो रहा है, कैसे बुलाया गया श्रृंगी ऋषि को। अरे तब श्रृंगी ऋषि बुलवाए, और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। अरे तब श्रृंगी ऋषि बुलवाए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। अरे तब अग्निदेव प्रगटाए, अरे मनोवांछित ही फल पाए। मुनि के श्रद्धा और भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु, अर्थात चरु कहते हैं खीर को, तो खीर लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव झट से प्रकट वहां हो गए। अग्निदेव झट से प्रकट वहां हो गए। खीर का प्रसाद नृप को दे गए। अग्निदेव झट से प्रकट वहां हो गए। अग्निदेव बोले, जाकर तीनों रानियों को देना तुम। जाकर तीनों रानियों को देना तुम। रह न जाए कोई सच यूं कह गए। रह न जाए कोई सच यूं कह गए। खीर का प्रसाद नृप को दे गए। अग्निदेव झट से प्रकट वहां हो गए। हाथ में लिया तभी प्रसाद को। हाथ में लिया तभी प्रसाद को। प्रसाद किने लो राजा दशरथ ने। हाँ तुम प्रसाद लो, तो लेके वहां से चल रहे, लेकिन खुशी बहुत है। हाथ में लिया तभी प्रसाद को। मनमगन दशरथ नृपति तब हो गए। मनमगन दशरथ नृपति तब हो गए। खीर का प्रसाद किसने दो? अग्निदेव ने प्रसाद दो राजा को। हाँ खीर का प्रसाद नृप को दे गए। अग्निदेव झट से प्रकट वहां हो गए। वह खीर पाकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महलों में जाकर उस खीर को रानियों में बांट दिया। अरदि भागी को शल्या दीना। उभय भाग आधे कर दीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आधा भाग शीतो भैया जी, आधा भाग कौशल्या को दिया
और आधे में जो सुमित्रा और कैकेयी थी उनको दिया। तो सुनिए, अरदि भागी को शल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। खीर का आधा भाग कौशल्या को देकर पुनः आधे में से आधा आधा किया और कैकेयी और सुमित्रा को दिया। भक्तों, वह प्रसाद रानियों ने खाया। रानियों ने खाया तो उनके गर्भ में एक अलौकिक ज्योति सी प्रवेश कर गई। तो हुआ क्या? माया अपरंपार प्रभु की हो गई रानी गर्भवती। समय समय की बात सज्जनों कही न जावे प्रभु गति। भूपति मन में खुशी मनावे, शंकर कहीं सुन पार्वती। लीलाधर की लीला न्यारी, समझ न पाए जति सती। माया अपरंपार प्रभु की हो गई रानी गर्भवती। समय समय की बात सज्जनों कही न जावे प्रभु गति। राजा दशरथ की भक्तों तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। अब तो सब जगह खुशियों के गीत गाए जाने लगे। राजा दशरथ व सभी रानियों को अपार सुख था। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सिया राम हरि, राम हरि, सिया राम हरि, राम हरि, सिया। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। धीरे धीरे समय पूरा हो गया। इधर राक्षसों का अत्याचार भी चरम सीमा पर पहुंच गया। जब जब निश्चर करे भूमि पर भारी अत्याचार, तब तब आकर लेते हैं प्रभु जी अवतार। जब जब निश्चर करे भूमि पर भारी अत्याचार, तब तब आकर लेते हैं प्रभु जी अवतार। जब यहाँ करें कत्ल, उन दुष्टों के कारण जब मचती हलचल। मार मार कर तंग करते हैं पावे कष्ट अपार, तब तब आकर लेते हैं प्रभु जी अवतार। राक्षसों का दमन करने के लिए ही अब भगवान अवतार ले रहे हैं।
जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भई अनुकूल। चारों अचरे हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख मूल है। चैत मास में शुक्ल पक्ष जब नवमी तिथि आई, और तीन लोक के नाथ अयोध्या प्रगटे रघुराई। तीन लोक के नाथ अयोध्या प्रगटे रघुराई। भूप के सुनियो सुतचारी, और देव रहे हर्षाई पुष्प नभ से बरसे भारी। खुशी नंगर में छाई है, और दिए खजाने खोलन बतरे द्रव्य लुटाई है। छाई रही फूलन से नगरी, छाई रही फूलन से नगरी, और बजा बधाई गावे तिरिया नंगर की सगरी। और बजा बधाई गावे तिरिया नंगर की सगरी। खुशी की बेला आई है, खुशी की बेला आई है। अब हुई रही जय जयकार प्रजा भारी हर्षाई है। किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। दशरथ घर जन्मी लाल, हो लाल अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ घर जन्मी लाल, हो लाल अयोध्या फूलन छाई रही। अयोध्या फूलन छाई रही, सब गजाए खुशी मनाई रही। नप लुटा रहे धनमाल, धनमाल अयोध्या फूलन छाई रही। भगवान अवध बिहारी आज अवध में प्रकट हो गए हैं। साथ में उन्हीं के अंश रूप लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी सुशोभित हो रहे हैं। राजा दशरथ के आंगन में बधाई बजने लगी। कौसल्या निजाई ललनवा, दशरथ की अगनवा। कौसल्या निजाई ललनवा, दशरथ की अगनवा। ननदुल आवे नेग अपनो मांगी, ननदुल आवे नेग अपनो मांगे। दे दो भावी रानी कगनवा, दशरथ की अगनवा। देखो भाभी, बुढ़ापे पे इन चार ललन के मैंने सूरत देखी है। भतीजे हमारे भये तो मनवानी चीज तो हम लिए और जरूर लिए। तो हमें तुम
हाथ में जो कंगन पहने हो भाभी सोई दे दे, बड़ो अच्छो लगत है। इतनी नंदन ने बात कह पाई तब तक दाइयो आ गई। दाई आवे ने अपनो मांगे, दाई आवे ने अपनो मांगे, दे दे बहू रानी, दे दे बहू रानी गले को हरवा, दशरथ की अगनवा। कौशल्या ने जाई ललनवा, दशरथ की अगनवा। नाइन आवे ने अपनो मांगे, नाइन आवे ने अपनो मांगे, मैं कब से खड़ी हूँ अगनवा, दशरथ के अगनवा। कौशल्या ने जाए ललनवा, दशरथ के अगनवा। भक्तों, राजा दशरथ के आंगन में बधाई पड़ने लगी। बधाई डालने वाली तिरियां अपना अपना नेक मांग रही हैं। इतना वहां पर खुशी का माहौल है कि भैया कछु कहिए नहीं जाते। तबे थाली में मंगल द्रव्य भरकर गाती भई राजा दशरथ के द्वारे बधाई डालन लगी। द्वारे खड़ी ही ढोलक पे बैठी, अरे भैया कुछ पूछो ही ना, कितनी अच्छी बधाई डाली। तो ना बैरिन नजरिया लगी, जनी हरि राघव हरि, ना बैरिन नजरिया लगी, जनी हरि राघव हरि। अरे भैया तो इतनी खुशी क्या कछु कछु तो नाचे नाचे तो गिर पड़ती, चोट लग जाती है, और तो उन्हें कछु मालूम ना पता, एहसास ही नहीं होता काय के लिए उन्हें खुशी आती। सखिया गान लगी, ना बैरिन नजरिया लगी, जने हरि राघव हरि। राघव हरे हरे राघव हरे, राघव हरे हरे राघव हरे, ना 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 बैरिन नजरिया लगी, जने हर राघव हरे, ना बैरिन नजरिया लगी, जने हरे राघव हरे। फूली न अंग समावे मैया, पुचकारती और लेती बलैया, फूली न अंग समावे मैया, पुचकारती और लेती बलैया। कौशल्या मैया, कौशल्या मैया कहूँ तो अपने राम को उठा लें, कहूँ सुमित्रा मैया कौशल्या मैया पे तो राम को ले लें, और कह के ही कहूँ राम को खिला लगे। खेचा तानी परी चारों
वाली जलन की ना बैरिन नजरिया लगी जने हरे राघव हरे फूली ना अंग समावे मैया उचकारती अरे लेती बलैया अब नदी सतिया धरे जने हरे राघव हरे तिरिया आवे मंगल गावे संगीता मन में हर्षावे जब ऐसो खुशी को माहौल देखो तो श्री अभिलाष सिंह राठौर जी पे ना रुकोगे देव कहूँ 500 रुपया की कहूँ 1000 रुपया की न्यौछावर करने लगे तिरिया आवे मंगल गावे संगीता मन में हर्षावे क्योंकि भैया क्या हो रहा है राठौर न्यौछावर करे जने हरे राघव हरे राठौर न्यौछावर करे जने हरे राघव हरे ना बैरिन नजरिया लगे है ना बैरिन नजरिया लगे जने हरे राघव हरे तिरिया आवे मंगल गावे संगीता मन में हर्षावे राठौर न्यौछावर करे राठौर न्यौछावर करे जने हरे राघव हरे ना बैरिन नजरिया लगी जने हरे राघव हरे राघव हरे हरे राघव हरे राघव हरे हरे राघव हरे ना ना बैरिन नजरिया लगे जने हरे राघव हरे एक सखी कान लगी कि बहना तूने तो गाय लो एक मेरे को गब्बाल है संग में तू सही कान लगी गा तो हम तैयार बैठे तो बाने उठाओ धीरे से गाना बुढ़ापे में जाए है ललना खुशी राजा दशरथ के अंगना बुढ़ापे में जाए है ललना खुशी राजा दशरथ के अंगना बुढ़ापे में सूरत देखी बुढ़ापे में देखी पाई कौशल्या ने और राजा दशरथ ने तो बातें करने लगी सखियां कोई कहे दशरथ की जाई कोई कहे लाला खीर में से पाई कोई कहे दशरथ की जाई कोई कहे लाला
लड़का रहे नेकने कसे बड़े अच्छे लगे। अब जब रोए तो वाह वाह की आवाज आए तो सखियां सुनने लगी। मंथरा जो थी मंथरा दासी तो चारों ललन को गुथियां और जब सोच तैयारी कहूँ गिरे ना आंगन में घूमत जा रही। बाहा बाहा करके लाला बोले वो बड़ी ले अंगना में डोले। बाहों में झुलावी झुलना बाहों में झुलावी झुलना खुशी राजा दशरथ के अंगना। बुढ़ापे में जाए ही ललना खुशी राजा दशरथ के अंगना। जब सखियों ने बधाई डाल ली तो अब आरती उतारने लगी। करी आरती ने वो छावर करही बार बार शिशु चरण नहीं परही। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत हाँ मागध सूत बंदीगण गायक पावन गुण गावहि रघुनायक। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। सर्वसिदान दीन सब काहू यही पावा राखा नहीं ताहू। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। कैकेयी सुमित्रा ने भी सुंदर बच्चों को जन्म दिया। ऐसे सुघड़ सुंदर बालकों को पाकर माताएं धन्य हो गईं। नर किन्नर मायाधारी और देवतागण सभी खुश होकर नगाड़े बजा रहे हैं। यह कौतुक देखकर शूर भी अपनी चाल भूल गए और 1 महीना तक वे वहीं ठहरे रह गए। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जानई कोई और रथ समेत रब था के निशा कवन विधि हो। महीना भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। धीरे धीरे श्री राम सहित चारों भाई बड़े होने लगे। वे आंगन में खेलते हुए शोभायमान हो रहे हैं। खेल भवन गिराई दे मटकी करे सभी मिल छीना झप
बात ना मतलब जे मत खाओ करो। तो भगवान ने वहीं पे कान पकड़ ले कि मैया अब ना खाओ करें, गलती हो गई।